नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। इस वीडियो में मैं निफ्टी 50 के पिछले 30 साल के डेटा का एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। निफ्टी 50 जो है वो इंडियन शेयर मार्केट का एक मेजर इंडेक्स है, एनएससी का इंडेक्स है ये। और ये जो इंडिया के मार्केट की टॉप 50 कंपनीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इसमें सेक्टर्स जो ये कंपनीज कवर करता है उसमें फाइनेंस, आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स मेन है। मैं इस पूरे एनालिसिस को ग्राफ्स के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और फिर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए। ठीक है, ये है पहला ग्राफ, ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये ग्राफ पिछले 30 साल में निफ्टी 50 का जो रिटर्न रहा है वो बता रहा है। ये 1996 से शुरू होता है और 2025 तक, अभी ये जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मार्च का थर्ड वीक अभी चल रहा है। मार्च 2025 का थर्ड वीक चल रहा है। ठीक है, एक चीज सबसे पहली कि भैया ये जो सी ए जी आर है पिछले 30 सालों का, वो 11.5% का सी ए जी आर है, बहुत बेहतरीन सी ए जी आर है। फिर आप इसमें कुछ चीजें बिल्कुल क्लियरली, पहली चीज देखते समझ आ रही है, ये 30 बार्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 30 बार्स में से आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8, केवल 8 नेगेटिव बार्स हैं। ठीक है, नेगेटिव बार्स 8 हैं, तो यानी 22 पॉजिटिव बार्स। मतलब 22 सालों में इस निफ्टी 50 ने फायदा दिया और केवल 8 साल ऐसे रहे जब इन्होंने इसने नुकसान दिया है। और ओवरऑल तो मैंने आपको बताया है कि ये करीब करीब 11.5% का फायदा है ओवरऑल हर साल का पिछले 30 सालों से। ठीक है, कुछ अलग ही आउटस्टैंडिंग साल अगर अपन देखें तो जैसे ये दिख रहा है 2009, 75.77, 75.77% का रिटर्न एक साल में निफ्टी 50 ने दिया था। 2003 70.91% का रिटर्न दिया था निफ्टी 50 ने। 1999 67.43% का रिटर्न दिया था। एक साल का रिटर्न है कि निफ्टी 50 का। ऐसे ही सबसे खराब 3 साल अगर अपन देखें इसके, तो ये 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता हुआ था, पूरी दुनिया में कहर ढा गया था, सारे मार्केट डूब गए थे, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया था सारे मार्केट्स का, दुनिया भर के। इंडिया भी कहीं से अछूता नहीं रहा था। -51.79% का निफ्टी 50 का रिटर्न 2008 में। 2011 में -24.61% का रिटर्न, 24.61% का नुकसान एक साल में निफ्टी ने दिया है। 1998 में -18.08% का रिटर्न। तो ये वर्स्ट 3 जो थे वो निफ्टी के परफॉर्मेंस लास्ट 30 साल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ क्या बता रहा है? एवरेज मंथली रिटर्न। इस ग्राफ में मैंने क्या किया है कि हर महीने पिछले 30 साल में जो रिटर्न हुआ उसका एवरेज ले लिया, तो उससे ये समझ में आया कि कौन कौन से महीने में कैसा इसका रिटर्न का एवरेज रहता है। जनवरी और अक्टूबर, 2 महीने हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं कि जिसमें इसका नेट जो है वो है, मतलब एवरेज जो निकल के आया है वो नेगेटिव निकल के आया है। नुकसान वाले 2 ये महीने हैं पिछले 30 साल में अगर अपन देखें, और बाकी 10 महीने जो हैं वो फायदे के। उसमें दिसंबर तो बिल्कुल ही खतरनाक परफॉर्मेंस है, 3.27% का 30 साल का एवरेज रिटर्न पर मंथ, बहुत ही शानदार रिटर्न। नवंबर भी बहुत बढ़िया, करीब करीब 2%, अप्रैल भी शानदार 2% के आसपास, जुलाई भी बढ़िया है 1.83%। अच्छा, ये जो है यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पिछले 30 सालों में कितने साल इस महीने में फ़ायदा हुआ है, और इधर दिखा रहा है कितने साल नुकसान हुआ है। ना फ़ायदे, प्रॉफिट टू लॉस का रेशो है ये। ठीक है, कितने साल प्रॉफिट, कितने साल नुकसान दिया है इसने, सेम हर हर उसमें ये यही दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे भी चीज़ क्लियर समझ में आती है कि जैसे अब कोई सा भी उठा लीजिए आप, ये वाला जनवरी देखते हैं, जनवरी में 30 सालों में 12 साल फ़ायदा और 18 साल नुकसान है। तो समझ में आता है कि जनवरी जो है वो नेगेटिव देता है। अक्टूबर का नेगेटिव का देखें तो ये बराबर है, 15 और 14 अभी, क्योंकि 2025 में भी अक्टूबर आया नहीं है, तो इसलिए ये 29 साल का ही वो है डेटा अक्टूबर का। तो इसमें आप अगर देखोगे तो 15 साल फ़ायदा, 14 साल नुकसान, तो इवन है, कुछ भी किधर भी आ सकता है, इसीलिए ये है। जो अलग आउटस्टैंडिंग है जैसे दिसंबर, आप देखो 21 साल फ़ायदा दिया दिसंबर में और केवल 8 साल नुकसान, तो वो क्लियर दिख रहा है।
तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न अपने को इससे भी समझ में आया है। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये इनफैक्ट 2 ग्राफ हैं। जो ऊपर वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, ये नंबर ऑफ ऑल टाइम हाइज़ बता रहा है, हर साल कितने ऑल टाइम हाई हुए हैं, और नीचे वाला ग्राफ ऑल टाइम हाई बता रहा है मंथली कितने हुए हैं। अच्छा, पिछले 30 सालों में 96 ऑल टाइम हाई हुए हैं, करीब-करीब 350 महीने का ये डेटा के ऊपर पूरी एनालिसिस किया गया है। 96 ऑल टाइम मंथली हाइज़ हुए हैं इसमें, ठीक है? इसमें अगर आप ऊपर वाला ग्राफ देखोगे तो क्लियर समझ में आ रहा है कुछ महीने जो अच्छे रहे हैं काफ़ी इस निफ्टी 50 के लिए। देखो आप 2014 में 12 में से 10 महीनों में ऑल टाइम हाई, 17 में भी 10 महीनों में ऑल टाइम हाई, 2024 भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, 9 बार ऑल टाइम हाई लग गया था। आखिरी के 3 महीने में वाट लग गई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर के एंड में जो गिरना चालू हुआ तो वो गिरते ही चला जा रहा है। अभी मार्च में जाके अभी थोड़ा-सा इस वीक में रिकवर हुआ है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते कि बॉटम बना है, नहीं बना है, टेम्परेरी रिकवरी है, परमानेंट रिकवरी आ गई, बॉटम बन के ऊपर जाएगा, कुछ नहीं कह सकते अभी। 2007 भी बहुत बढ़िया था, 9 महीने ऑल टाइम हाई बनाया था। ये 2005, 2006 भी बहुत बढ़िया थे, 2021 भी बहुत बढ़िया था। 8-8 बार ऑल टाइम हाई बना था। इसी को अगर अपन महीने के हिसाब से देखें, तो आप देखो दिसंबर में सबसे ज़्यादा बार 12 बार जो है ऑल टाइम हाई बनाए दिसंबर में। जनवरी में 11 बार ऑल टाइम हाई बनाए। जुलाई में 10 बार ऑल टाइम हाई बनाए। तो क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पे भी एक पैटर्न अपने को ना समझ में आ रहा है कि ऑल टाइम हाई जो है मतलब हाई ज़्यादातर किस समय कौन से महीनों में बनता है। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये है मेजर क्राइसिस विच इम्पैक्टेड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये 14 क्राइसिस हैं जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को जो है सीवियरली इम्पैक्ट किया, और प्रोलॉन्ग्ड इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि कुछ मोमेंटरी इम्पैक्ट था, लंबे समय तक के लिए इम्पैक्ट किया। ये वो वाले इवेंट्स हैं, ये क्राइसिस हैं 1970। और ये जो लाइन में ये जो दिख रहा है, ये जो भी डेटा आपको ये दिख रहा है, ये बताता है कि कितने महीने लगे उस क्राइसिस से रिकवर होने के लिए। तो मान लो कि एग्जाम्पल के लिए कि जो निफ्टी है वो 1000 पॉइंट पे था, ठीक है, क्राइसिस हिट होने से पहले। तो उसको क्राइसिस होने पे गिर गया, नीचे गिरा, उसको कितने महीने लगे वापस 1000 की क्लोजिंग देने में, वो था, वो है वो ये, वो चीज़ दिखाता है ये महीनों में कि इतने महीने लगे। तो अगर आप देखो 1997 का जो क्राइसिस था वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था। इंडियन मार्केट भी इससे जो है असर पड़ा, नेगेटिव असर पड़ा, गिर गया मार्केट काफ़ी। 23 महीने लगे, यानी करीब-करीब 2 साल लगे उस लेवल पे वापस पहुँचने में जिस लेवल पे जब मार्केट निफ्टी 50 था और मार्केट पे वो क्राइसिस ने हिट किया। अगला ऐसा मेजर क्राइसिस 2000 में आया था, डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था। इसमें तो पूरा इंडियन मार्केट क्या पूरे दुनिया के सारे मार्केट क्रैश कर गए थे। मतलब ऐसा लगा था कि कंप्यूटर बर्बाद हो जाएँगे अब, और कंप्यूटर बर्बाद हो जाएँगे तो पूरी दुनिया बैठ जाएगी, और पता नहीं क्या-क्या अफ़वाहें फैली थी उस समय। लेकिन बहुत बुरा प्रभाव पड़ा अपने मार्केट पे भी, बाकी दुनिया के मार्केट पे भी, और करीब-करीब 4 साल, 46 महीने, 46 मंथ्स लगे थे इंडियन मार्केट को वापस पहुँचने में उस लेवल पे। एक तरह से आप ये देखो कि मार्केट जो है उतने महीनों के लिए पीछे सरक जाता है। जब भी एक कोई भी क्राइसिस आता है ना, ग्रोथ तो रुक जाती है, मार्केट पीछे चला जाता है उतने। तो जैसे मान लो ये 4 साल हैं, मोटा-मोटा 4 साल मान लो, तो 2000 से लेके 2004 में जाके करीब 2003 में जाके रिकवरी हुई, 2000, 2001, 2002 और 2003 में जाके रिकवरी हुई, और 2003 में आप ये देखो कि वही स्थिति पे खड़ा हुआ था मार्केट जब वो 2000 पे था। तो वो 4 साल मार्केट के बर्बाद हो गए, ठीक है? अगला क्राइसिस 2004 में हुआ था, डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ये जो 2004 के इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन का रिजल्ट जो था वो मार्केट को पसंद नहीं आया। मार्केट में सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ, डाउनवर्ड करेक्शन, और 11 महीने लग गए मार्केट को रिकवर करने में। 2005 में ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे, उससे भी मार्केट में फ़र्क पड़ा, 5 महीने लगे रिकवर करने में। 2006 में ग्लोबल सेल ऑफ
एकदम से ट्रिगर हो गया था। एफआईआईज बहुत तेज़ी से छोड़ के मार्केट, इमर्जिंग मार्केट, केवल इंडिया का नहीं, सारे इमर्जिंग मार्केट्स छोड़-छोड़ के भाग रहे थे। 5 महीने लगे रिकवर करने के लिए इंडियन मार्केट को उससे। 2008 आज तक का सबसे बड़ा, शायद रीसेंट हिस्ट्री में तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे बड़ा क्राइसिस शेयर मार्केट के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड। 2008 का ये जो क्राइसिस था, इंडियन शेयर मार्केट को 71 महीने लगे रिकवर करने में। 71 महीने यानी 6 साल। 2000 में ये 2008 में ये क्राइसिस हुआ था, 2014 तक जाके मार्केट रिकवर कर पाया था इससे। 6 साल पीछे धकेल दिया गया पूरे देश के का मार्केट, इस एक क्राइसिस ने धकेला था। अगला क्राइसिस है 2015 का, इसमें चाइनीज़ शेयर मार्केट क्रैश हुए थे उसका, और ग्लोबल स्लोडाउन का जो इम्पैक्ट था वो इंडिया पे भी आया था। 2 साल यानी 24 महीने लग गए थे मार्केट को रिकवर होने के लिए। 2018 में यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो गई थी। एक और बार इससे भी पहले जो अभी चल रही है उससे पहले की, 6 महीने लग गए थे रिकवरी में। इंडिया में फिर एक आईएल एंड एफएस डेट क्राइसिस आया था, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर गए थे। 6 महीने लग गए थे रिकवर करने के लिए। फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज़ की तो वाट लग गई थी इस समय बिल्कुल। 2019 इंडियन इकोनॉमिक स्लोडाउन था ये, 5 महीने लगे थे रिकवर होने के लिए। 2020 कोविड पैंडेमिक था, क्रैश हो गया था मार्केट बुरी तरीके से, लेकिन 10 महीने में रिकवर हो गया। 2021 ग्लोबल इन्फ्लेशन के कारण मार्केट क्रैश हुए, ये करेक्शन हुए मार्केट्स में, सिग्निफिकेंट करेक्शंस, 13 महीने लग गए थे रिकवरी में। 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो छिड़ गया था, उससे ग्लोबल रिसेशन के भी डर फैल गया था कि पूरी दुनिया में रिसेशन आ सकता है। 6 महीने में मार्केट रिकवर कर गया। और 2024 में जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, नया एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में भी आया है, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, रेसिप्रोकल टैक्स, दुनिया जहान के टैरिफ लग रहे हैं, वॉर चल रही हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। कुल मिला के टोटल अनसर्टेनिटी और केओस है इस समय। मार्केट ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं ऑल टाइम हाई से नीचे रहते हुए। ऑल्दो पिछले 1 वीक में थोड़ी रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, मार्च 2025 के 3rd वीक में। लेकिन फिर भी अभी ये नहीं कह सकते कि बॉटम जो है वो बन गया है और अब इससे आगे रिकवरी ही है। हो सकता है कि ये टेम्परेरी 1-2 वीक का भी हो, और 2 अप्रैल को जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया पे टैरिफ का ऐलान करने वाले हैं, उस समय हो सकता है कि मार्केट, अगर फेवरेबल डिसीजन आ गए तो मार्केट एकदम से भाग ऊपर की तरफ भाग जाएगा। अगर फेवरेबल डिसीजन नहीं आए तो मार्केट फिर से गिर सकता है। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि बॉटम बन गया कि नहीं बन गया। अभी ये ऑनगोइंग क्राइसिस कह सकते हैं इसको इस समय। ठीक है, अब आखिरी ग्राफ देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और ये जो ग्राफ था उस प्रीकर्सर था उस ग्राफ के लिए, ज़रूरी था इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना। ये है वो आखिरी ग्राफ। ठीक है, अब ये ग्राफ जो है, ये जो 14 बड़े-बड़े क्राइसिस अभी अपन ने पिछले ग्राफ में देखे, उनको दिखाता है। उनके बारे में क्या बताता है, कितने महीने लगे उस क्राइसिस से बाहर निकलने में, बॉटम बनने में कितने महीने लगे, बॉटम से वापस पुराने वाले पीक पर पहुंचने में कितने महीने लगे, कितने परसेंट का फॉल था, ये रेड कलर का ये वाली लाइन दिखाती है, और रिकवरी में कितने परसेंट बढ़े वो चीज़ ये हरी वाली लाइन दिखाती है। ठीक है, तो ये 1997 का एग्जांपल लें, तो ये जो ब्लू बार क्या दिखाता है कि कितने महीने लगे इससे रिकवर करने में, 23 महीने लगे थे। 15 महीने लगे थे मार्केट को बॉटम बनाने में, जिसमें मार्केट -38%, मतलब 38% टूट गया था मार्केट। 8 महीने लगे थे रिकवरी में, जिसमें मार्केट ने 62% रिकवर किया था। ठीक है, मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एक लेवल से अगर आप 100 से 50 पे गिरते हो तो 50% ही गिरते हो, लेकिन 50 से 100 पे जाने पे 100% की रिकवरी होती है। ठीक है, तो ये इसीलिए है कि गिरा तो 38% था और चढ़ा 62%, लेकिन तो भी वो सेम लेवल पे पहुंचा। ठीक है, किसी भी और उससे भी एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2008 का एग्जांपल लेते हैं, ये रहा 2008। 2008 में 71 महीने लगे क्राइसिस से निकलने में, 9 महीने में ही मार्केट 64% टूट गया। इस 64% को वापस रिकवर होने में मार्केट को 62 महीने करने में लग गए, और मार्केट को
79% बढ़ना पड़ा उस लेवल पे वापस आने के लिए, जब मार्केट टूटना शुरू हुआ था इस क्राइसिस के कारण। ठीक है? तो यही सेम एक्सप्लेनेशन जो है वो हर किसी इसके लिए एप्लीकेबल है। 2024 में अभी जैसा मैंने बताया, अभी ये ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है। इसका अपने को नहीं मालूम है कि बॉटम बन गया है कि नहीं बन गया है। रिकवरी तो ऑब्वियसली अभी आई नहीं है। 16.5% मार्केट टूटा था। थोड़ा-सा पिछले वीक में रिकवर हुआ है, अभी मार्च के तीसरे वीक में। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या हुआ है। जब ये वापस रिकवर हो जाएगा, पूरा अपने पुराने लेवल को अचीव कर लेगा, तब अपन इसके बारे में कुछ डेफिनेटली कह सकते हैं। ठीक है? तो अब ये मैंने आपके सामने ग्राफ प्रेज़ेंट कर दिया। अब इसमें देखो भाई, कितना टाइम लगेगा इस वाले इसके रिकवरी में या बॉटम बनने में, कोई भी नहीं कह सकता। डेटा आपके सामने है, ग्राफ आपके सामने है। आप चाहो तो इससे कुछ डिड्यूस करना चाहो, कुछ अर्थ निकालना चाहो इसका, इधर देखो। पिछली बार 2022 में 11% गिरा था 3 महीने में, वापस 3 महीने में बढ़ गया, बराबर कर लिया, 12% बढ़ के। उसके पहले 2021 में जो है 18% गिरा था। 8 महीने में 18% गिरा था, अगले 5 महीने में 22% बढ़ बढ़ के रिकवर कर लिया। 2018 का देखो, 1 महीने में ही 15% गिर गया था। 6 महीने लग गए उसको 17% रिकवर करके वापस उस लेवल पे पहुँचने में। ठीक है? तो अब आपके सामने डेटा ग्राफ पूरा ये है। खुद देखो, आपको इसके बेसिस पे कुछ निकालना है तो आप निकालने के लिए बिल्कुल अपने लिए फ्री हो, जैसा आपको सही लगे वैसा करो। ठीक है? तो मेरी तरफ से आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।